दुष्ट अश्वत्थामा, तुमने जो कार्य किया है ऐसा कार्य पूरे संसार में आज तक किसी ने नहीं किया। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम सदैव पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे एवं कोई तुम्हारे समीप नहीं आएगा। तुम्हारे शरीर से रक्त एवं पीप बहता रहेगा। अश्वत्थामा 7 चिरंजीव में से एक चिरंजीव थे, परंतु ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इतना भयंकर श्राप दे दिया। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके समान शक्तिशाली हो तथा उसमें आपके समान तेज हो। गुरु द्रोणाचार्य को एक ऐसे पुत्र की इच्छा थी जिसमें भगवान शिव के समान तेज एवं शक्ति हो। अपनी इस इच्छा को पूरी करने हेतु गुरु द्रोणाचार्य हिमालयों की ओर जाते हैं तथा वहाँ अपनी पत्नी माता कृपी के साथ भगवान शिव की तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें एक पुत्र प्राप्ति का वरदान प्रदान करते हैं। इसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य को एक पुत्र हुआ जिसके मस्तिष्क पर एक अद्भुत मणि थी। वह बालक जन्म के समय रोया नहीं, अपितु उसके कंठ से अश्व के हिनहिनाने की आवाज़ आने लगी, जिसके कारण उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। आप केवल अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहते हो पिताश्री, ऐसा कहते हुए अश्वत्थामा ने गुरु द्रोणाचार्य को ताना कसा। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्रदान की थी, जिसे देखकर अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखी। जिसके पश्चात अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने हेतु कहता है। पुत्र मोह में विवश होकर गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्रदान कर देते हैं, परंतु ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के मोह में अश्वत्थामा उसे वापस लेने की शिक्षा प्राप्त करना ही भूल जाता है। इसके पश्चात गुरु द्रोण तथा अश्वत्थामा कौरवों की ओर से युद्ध करते हैं। गुरु द्रोण तथा अश्वत्थामा दोनों ही भयंकर योद्धा थे। वे दोनों जब भी कुरुक्षेत्र के मैदान में साथ में उतरते थे तो पूरे कुरुक्षेत्र में हाहाकार मच जाता था। अश्वत्थामा इतना ताकतवर योद्धा था कि उसने एक बार भीम के पुत्र घटोत्कच को भी परास्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त अश्वत्थामा ने युद्ध के 14वें दिन एक ऐसा अस्त्र चलाया जो संपूर्ण युद्ध को क्षण भर में समाप्त कर सकता था। जी हाँ, वह अस्त्र था नारायणी अस्त्र, जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण सेना को नारायणी अस्त्र के समक्ष अपने अस्त्र रखने को कहा तथा उसके समक्ष नतमस्तक होने हेतु कहा। जिसके पश्चात अश्वत्थामा का वह वार विफल हो जाता है। मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, यह कहते हुए भीम ने संपूर्ण कुरुक्षेत्र में जयघोष लगाई। श्री कृष्ण जानते थे कि गुरु द्रोण के होते हुए युद्ध को जीतना असंभव है, इसलिए उन्होंने एक गज का सहारा लिया और उस गज का नाम रखा अश्वत्थामा। जिसके पश्चात अगले दिन युद्ध के समय भीम ने उस अश्वत्थामा नाम के गज को मार दिया और संपूर्ण कुरुक्षेत्र में जयघोष लगाने लगा कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। जब यह स्वर गुरु द्रोण के कानों तक पहुंचता है तो उन्हें भीम की बात पर विश्वास नहीं होता और इस बात की पुष्टि करने हेतु गुरु द्रोण धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाते हैं और कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम तो सदैव सत्य बोलते हो, तो बताओ क्या भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया? इसके पश्चात युधिष्ठिर जी कहते हैं, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु गज। युधिष्ठिर जी गज इतने धीरे स्वर में कहते हैं कि गुरु द्रोण उसको सुन नहीं पाते, जिसके साथ ही श्री कृष्ण उस समय शंखनाद कर देते हैं ताकि गुरु द्रोण गज शब्द को ना सुन सके। इसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र के शोक में अपने अस्त्रों को त्याग कर रणभूमि में शोकाकुल हो जाते हैं। जिसके पश्चात माता द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न उनकी अपनी तलवार से हत्या कर देते हैं। मैं पांडवों के संपूर्ण कुल का सर्वनाश कर दूंगा। मैं अपने पिता एवं मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। अश्वत्थामा अपने पिता एवं मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का प्रण लेता है। जिसके पश्चात वह युद्ध के समस्त नियमों को तोड़कर मध्य रात्रि में ही पांडवों के शिविर में घुस जाता है। शिविर में घुसने से पूर्व वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करता है, जिसके कारण उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ आ जाती है कि कोई उसे परास्त नहीं कर सकता एवं वह शिव के रुद्र रूप के समान हो जाता है। इसके पश्चात अश्वत्थामा शिविर में सोए हुए समस्त योद्धाओं की हत्या कर देता है एवं वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अश्वत्थामा को पता चलता है कि जिन योद्धाओं की उसने हत्या की है वह पांडव नहीं थे, अपितु उनके पुत्र थे। अपने पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लेने हेतु पांडव अश्वत्थामा को युद्ध के लिए ललकारते हैं। जिसके पश्चात
अर्जुन एवं अश्वत्थामा के बीच घमासान युद्ध होता है। दोनों योद्धाओं द्वारा एक से बढ़कर एक अस्त्र चलाया जाता है और अंत में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है, जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने हेतु कहते हैं। परंतु जैसे ही दोनों योद्धा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, वैसे ही वहाँ महर्षि वेदव्यास जी आ जाते हैं एवं उन दोनों को ऐसा करने से रोकते हैं, जिसके पश्चात अर्जुन जन कल्याण हेतु अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लेता है। परंतु जैसे ही महर्षि वेदव्यास जी अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने हेतु कहते हैं, तो अश्वत्थामा कहते हैं, मुझे तो ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाना ही नहीं आता। इसके पश्चात महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, मूर्ख, जब तुम्हें ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाना ही नहीं आता तो तुमने इसे क्यों चलाया? अभी इसी वक्त इसकी दिशा को परिवर्तित करो। इसके पश्चात अश्वत्थामा कहते हैं, मैंने पांडवों के संपूर्ण कुल का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा ली है, इसलिए हे ब्रह्मास्त्र, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अपनी दिशा को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर परिवर्तित करो। जिसके पश्चात ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की दिशा की ओर परिवर्तित हो जाता है, जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन का प्रयोग करते हैं एवं उस ब्रह्मास्त्र की काट करते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा से उनके सर की मणि छीन लेते हैं तथा उन्हें श्राप देते हैं कि जिस अमरता का उन्हें इतना अभिमान है, वही उनके लिए श्राप बन जाएगी। वे सदैव पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहेंगे एवं उनके शरीर से रक्त एवं पीप बहता रहेगा। इसके पश्चात ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है एवं पृथ्वी के किसी न किसी कोने में भटक रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार कि अश्वत्थामा आज भी भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल के अवतार के समय भगवान विष्णु की सहायता करके अपने इस अभिशाप से मुक्ति प्राप्त करेंगे। कानपुर के खेरेश्वर महादेव से 12 किलोमीटर दूर एक मंदिर है। यह मंदिर किसी देवी देवता का नहीं, अपितु इसी योद्धा का मंदिर है। यह मंदिर वर्तमान में उस स्थान पर स्थित है जहाँ पर महाभारत के समय पांचाल नगरी हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि पांचाल नरेश ने पांचाल के 2 हिस्से कर दिए थे, जिसमें से एक हिस्सा उन्होंने गुरु द्रोण को दे दिया था और यह मंदिर उसी हिस्से पर स्थित है। वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा यह माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी वहाँ पर आते हैं एवं भगवान शिव की पूजा कर उन्हें जल चढ़ाते हैं। परंतु इस बात में कितनी सच्चाई है, आज भी यह एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की हिंदू धर्म से संबंधित एवं ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।